हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं 3 और 4 सितंबर के जीके को, करंट अफेयर को। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और किसी भी तरह की और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। आप मेरे टेंटेटिव एग्ज़ाम वाली वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल में जाके, वीडियो सेक्शन में। वहाँ पे मैंने डेट्स वगैरह बताई हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं NSIT के सिलेबस को, उससे एग्ज़ाम पैटर्न को, तो आप मेरे वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके ये सब देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। हमने 1 सितंबर 2 सितंबर से शुरू किया है। 1 सितंबर से हमने करंट अफेयर की क्लासेस शुरू की है और आज है 4 सितंबर, और 3 और 4 सितंबर की कंबाइंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे, डेली रेगुलर वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। पहली न्यूज़ ये आ रही है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक से। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक के अंदर क्या होता है, देखो, ये दूसरे देशों में या फिर जब भी किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को, जैसे दूसरे देश को लोन की ज़रूरत है, मान लो किसी देश को, जैसे कि मान लो कोई देश है जैसे USA है, USA को पैसे की ज़रूरत है, तो अपने भारत के पास से अगर वो कोई किसी काम के लिए लोन लेता है तो क्या करता है, ये एग्जिम बैंक ही इनको लोन देता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है। अब देखो क्या सिस्टम, भारत आयात निर्यात बैंक ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए मालदीव सरकार को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 292 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। ठीक है, समझ में आया? जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक है ना, इन्होंने क्या किया है, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मालदीव सरकार को। अब मालदीव का क्वेश्चन आया है, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है मेरे भाई माले। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का आवेदनों की जांच करने के लिए नई अम्ब्रेला यूनिट, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन करेगा। समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? RBI के मुख्य महाप्रबंधक। कौन है महाप्रबंधक? P वासुदेवन। ठीक है, P वासुदेवन। अब बात RBI की आई है, तो RBI से जुड़े कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके हेड गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। NUE जो ये है न्यू अम्ब्रेला यूनिट है, इन्होंने क्या किया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अब जैसे अपना UPI चलता है ना, उस UPI की ही जैसा कुछ सिस्टम बनाने का ये प्रयास कर रहा है जो NUE है वो। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने NPCI के जैसा ही, यानी NPCI क्या है, NPCI ने UPI को बनाया। अब ये जो NUE है, ये भी एक UPI के जैसा ही कुछ सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देख लें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन पत्रकार कल्याण योजना के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है, एक समिति गठन किया है। तो अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता, यानी कि अशोक कुमार टंडन समिति होगी, और रिगार्डिंग किसकी होगी? पत्रकार कल्याण योजना। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, पत्रकार कल्याण योजना किस के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो आप बोलोगे अशोक कुमार टंडन समिति। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गुजरात सरकार अगले साल गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, न्यू डेवलपमेंट, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स
Brazil, Russia, India, China and South Africa countries in 2015 has approved Bangladesh as its new member। यानी कि अभी तक खाली ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ही इसके मेंबर थे, यानी कि 3 और 2 5 मेंबर थे। अब बांग्लादेश भी इनका एक नया मेंबर हो गया और बांग्लादेश के साथ साथ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड उरुग्वे 2 देश और शामिल हुए, यानी कुल मिला के 3 देश इसमें नए शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। ठीक है, ब्रिक्स में। चलो, और इसके साथ साथ नया क्वेश्चन भी इसमें कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन आहार के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया। यानी कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को क्या क्या है, ईट राइट स्टेशन बनाया गया है। ये 5वां रेलवे स्टेशन है जिसे ये अवार्ड मिला है, ये नाम मिला है और जो भी ये चीज़ है। अभी ये किसने दिया है, FSSAI ने। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सेकंड इसका कंफर्मेशन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो FSSAI ने इसकी क्या दी है, इसकी जो प्रमाणिकता है, प्रमाणन दिया है चंडीगढ़ को। इसकी जो फुल फॉर्म मेरे को कंफर्मेशन नहीं है तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, FSSAI की। ओके, चलो। ईट राइट स्टेशन कौन सा बना है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये कौन सा है, 5वां स्टार है। ठीक है, उससे पहले कौन कौन से बने थे, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई सेंट्रल रेलवे और वडोदरा रेलवे स्टेशन। 4 बने हुए हैं, 5वां ये है। बराबर, भारत का 5वां स्टेशन बन गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 2021 के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है वियतनाम से, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, हनोई। और यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा है वियतनामी डोंग, वियतनामी डोंग यहाँ की कैपिटल करेंसी है। और यहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, भारत और वियतनाम की होती है, उसे बोलते हैं विन बैक्स, विन बैक्स। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, विन बैक्स एक एक्सरसाइज होती है वियतनाम के साथ भारत की। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा कौन सी है, वियतनामी डोंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, फाम मिन चिन। ठीक है, अगला है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप अगले 5 वर्षों के लिए कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला है, 11वीं भारत यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वस्तुतः निर्मला सीतारमन और यूनाइटेड किंगडम के ट्रेजरी चांसलर ऋषि सुनक ने की। ठीक है, अब निर्मला सीतारमन कौन है, निर्मला सीतारमन अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और साथ साथ में इनके पास एक और डिपार्टमेंट है, उसे बोलते हैं कॉरपोरेट। ठीक है, कॉरपोरेट डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है इनके पास। और ये कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं, कर्नाटक राज्यसभा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी की। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, जो ये यूके है ना, यूके के साथ भारत की 3 एक्सरसाइज होती है। उनमें से पहली है कॉनकेन होती है, और एक होती है इंद्रधनुष। ठीक है, तीसरा मेरे को ये कंफर्म नहीं, तीसरा मैं आपको कमेंट में मेंशन करूँगा, या फिर आप में से जिसको पता है तीसरा मेरे को आप कमेंट में दो। ठीक है, तीसरा आप मेरे को बताओ, तीसरी कौन सी एक्सरसाइज है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है, कॉनकेन और इंद्रधनुष के अलावा। ठीक है, चलो अगला है अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, अतुल भट्ट को। ठीक है, अतुल भट्ट को क्या बनाया गया है, अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध CMD बनाया गया है। ठीक है, अगला है JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महापात्रा PC यानी कि प्रकाश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। पुराने कौन थे, PC मोदी की जगह लेंगे। कौन लेंगे, महापात्रा, JB महापात्रा। ठीक है, अगला है कनाडाई शहर बर्नाबी ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस के रूप में घोषित किया। ये क्या है, ये वो है जिसमें जो पत्रकार मारे जाते हैं किसी वजह से, उनकी पुण्यतिथि, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए ये इन्होंने दिन घोषित किया। 5 सितंबर गौरी लंकेश दिवस से मनाया जाता है। ठीक है,
अगला है पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदर मित्रा का हाल ही में निधन हो गया, 65 वर्ष के थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें स्थिरता शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करेंगे। अगला है ड्रग फर्म ग्रैन्युलस इंडिया को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जिसे बोलते हैं ने कोविड-19 उपचार दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज DG के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। किसने दिया? DRDO ने दिया है। किसको? ड्रग फर्म ग्रैन्युलस इंडिया को। अब DRDO के वो कौन है? अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलो अगला है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पुणे के अंदर भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला है आशीष सिंघल ने अजीत वेणुगोपाल को सेवानिवृत्ति के बाद SVC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। आशीष सिंघल ने अजीत वेणुगोपाल जो पूर्व में थे उनकी सेवानिवृत्ति हो गई और उसके बाद SVC बैंक है ना उसके MD के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता सिद्धांत शुक्ला का निधन हो गया, चूँकि आपको पता है कल उनका निधन हो गया था। ठीक है, अभी बात करते हैं 4 सितंबर आज के करंट अफेयर की तरफ। तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि नरेगा के तहत श्रमिकों को उनके अधिकार पात्रता के बारे में जागरूक करने के लिए पात्रता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया है। कौन सा सप्ताह है? सप्ताह की तारीख कौन सी है? 27 अगस्त से 2 सितंबर। ये जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक में अध्यक्षता की। तो ये सब याद रखना आप। ठीक है, अगला भारत और अमेरिका ने मानव रहित विमानों के संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जिसमें मतलब ऑटो पायलट सिस्टम होता है, ऑटो अनमेन्ड एराइल व्हीकल जिनको बोलते हैं, एरियल व्हीकल। अगला है इंडियाज प्रवीण कुमार क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 इवेंट ऑफ द पैरालंपिक्स। उत्तर प्रदेश से हैं ये। भारत के प्रवीण कुमार है ना जो पैरालंपिक के पुरुषों की ऊंची कूद में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। अगला देखते हैं अवनी लेखारा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कांस्य पदक जीतकर 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, अगला है हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर पैरा तीरंदाजी में भारत का पहला पदक जीता है। भारत का पहला मतलब आज से पहले नहीं जीता था किसी ने, ये पहला पदक है उनका। ठीक है, अगला है फेडरल बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अब एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसने? फेडरल बैंक ने। किसके साथ मिलकर? ये वीज़ा के साथ। वीज़ा जो अपने वीज़ा कार्ड आते हैं ना उस कंपनी के साथ मिलके बैंक ने कार्ड के 3 वेरिएंट लॉन्च किए जिसमें सेलेस्टा, एम्पीरियो, सिग्नेंट। ये सब आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद है भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली एक प्रमुख NBFC द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण वित्तीय सेवा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा KGF, ये देखो इसका क्या नाम है? द्वार KGFS, ये नाम आप नोट कर लेना। ने क्या किया है ये? एक सेकेंड, LVLN मूर्ति को CEO नियुक्त किया है इसके अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं HDFC बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर कैपिटल ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 6,687 करोड़। यानी कि जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कुल 6,687 करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण की घोषणा की है। मतलब कि पूरा का पूरा ही इसको खरीद लिया। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपनी 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। एक कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरी आत्मनिर्भर बागवानी योजना। तो 2 योजना कौन सी सरकार ने यूज की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। कौन सी? आत्मनिर्भर कृषि योजना। और ये योजना तो डेफिनेटली आती है एग्जाम के अंदर, आपको याद होनी चाहिए, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। अगला है CSIR। CSIR ने क्या किया है? देखो
नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा डिजाइन और विकसित हंसा न्यू जेनरेशन विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी है। अब देखो क्या है ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? डिज़ाइन किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। क्या नाम इसका? हंसा न्यू जेनरेशन विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भर ली है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर। चलो लास्ट अपना क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश के उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैकेट नामक एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। अब आपको पूछ ले कि इंडिया प्लास्टिक पैकेट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो आप बोलोगे अलेक्जेंडर एलिस। कौन है? ब्रिटिश के उच्चायुक्त भारत में। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। 2 दिनों के करंट अफेयर कवर हो चुके हैं, साथ साथ में रिवीजन करते रहिए और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, साइनिंग ऑफ।